1857 की क्रांति। आज का हमारा टॉपिक 1857 की क्रांति। अगर आपने ये वाले क्वेश्चन इस वीडियो से कंप्लीट कर लिए तो 1857 की क्रांति से रिलेटेड सारे टॉपिक आपके इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? ये थी हमारी रानी एलिजाबेथ। 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय जफर। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 की ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे हमारे पास पॉम्स्टन। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या है? हमारे पास कमल और चपाती रोटी। 1857 की क्रांति का मुख्य सेनापति कौन था? ये था एनिसन। 1857 की क्रांति को दबाने और इसे नियंत्रित करने के लिए कंपनी का मुख्य सेनापति किसे नियुक्त किया गया? कैंपबेल को नियुक्त किया गया। 1857 की क्रांति की बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध की संज्ञा किसने दी थी? ये दी थी होम्स ने। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम संज्ञा किसने दी थी? ये दी थी बीडी सावरकर ने। 1857 में धर्मोदों का ईसाई के विरुद्ध युद्ध की संज्ञा किसने दी थी? ये दी थी रीज ने। 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? ये दी थी डिज़रायली और अशोक मेहता दोनों ने दी थी। डिज़रायली। 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम संयंत्र किसने कहा है? ये कहा है जेम्स आउट और टेलर ने। ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम राष्ट्रीय तथा ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 की क्रांति के संबंध में यह कथन किसने कहा था? ये कहा था आर.सी. मजूमदार ने। 1857 की क्रांति में सैनिक विद्रोह किसने किया था? ये किया था हमारा अप्रक्सवी ने। लॉरेंस और सीले ने, ट्रेविलियम और होम्स ने, सर सैयद अहमद खां और दुर्गादास ने। 1857 की क्रांति किसने लिखी थी? ये लिखी थी एस.एन. सेन ने। किसने लिखी थी ये? एस.एन. 1857 जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सरकारी इतिहासकार किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है एस.एन. सेन को। ये हो चुका। भारतीय भाषा लिखने वाले प्रथम भारतीय इतिहासकार कौन है? सर सैयद अहमद खां। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम जो थे उसके लेखक कौन है? ये है बीडी सावरकर। द इंडियन ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक बीडी सावरकर। द इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किस में लिखी है? मराठी में लिखी है। किस में लिखी है इंडिपेंडेंस? 1857 की क्रांति पर लिखी गई द ग्रेट रिबेलियन, ये किसने लिखी है? अशोक मेहता ने। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी किसने लिखी है? होम्स ने। 1857 की क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। 1857 की क्रांति का कारण क्या था? ये था हमारा उपयुक्त सभी भर्ती, वेतन और पदोन्नति में भारतीयों के साथ भेदभाव, डाकखाना अधिनियम 1854, अवध का बिल्ले 1856, अफगान युद्ध 1839 से 1842 में अंग्रेजों की हार, लॉर्ड कैनिंग का सामान्य सेवा में। ये 1857 के तत्कालीन कारण क्या था? एनफील्ड राइफल में कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी भरने के कारण जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने इसका विरोध किया था स्टार्टिंग में, फिर ऐसे ही चला था। एनफील्ड राइफल ये कहाँ हुई थी? ये थी दमदम में। सर्वप्रथम दमदल सैनिकों के एनफील्ड राइफल का विरोध कब किया था? एनफील्ड राइफल का विरोध जनवरी 1857 में किया था, बैरकपुर छावनी में किया था, और ये किया था मार्च 1800। जो ये एनफील्ड राइफल का सबसे पहले तो हुआ था यहाँ पे जनवरी में 1857 में। और चर्बी गाय और ये सूअर की जो चर्बी वाले कारतूस भर के देते थे वो हुआ था मार्च 1857 में, चर्बी वाले। तो इसका विरोध किसने किया था? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने ये कब किया था? 29 मार्च 1857 में। मंगल पांडे कहाँ के थे? बैरकपुर के थे। और मंगल पांडे जो है बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे। कौन से इसमें थे? 34वीं रेजिमेंट। मंगल पांडे जो है गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया गया था। किसने? ईश्वरी प्रसाद ने। मंगल पांडे सैनिक गिरफ्तार किया था, ये किया था इन्होंने पलटू। फांसी कब दी गई मंगल पांडे को? मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो ये दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। वास्तविक रूप से 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था, ये हुआ था मेरठ से प्रारंभ हुआ था। और मेरठ में जो है
ये 10 मई 1857 को हुई थी क्रांति। और आक्रमण कब हुआ था? ये दिल्ली पर आक्रमण हुआ था 11 मई 1857 में। दिल्ली पर अधिकार किस दिन किया गया था? दिल्ली पर अधिकार 12 मई 1857 को किया गया था। दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने। दिल्ली से किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था। दिल्ली के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था हमारा यहाँ से बख्त खान ने। दिल्ली से सैनिकों का 1857 के दिल्ली में विद्रोह किसने किया? विद्रोह में अंग्रेज अधिकारी मारा गया था। कौन सा मारा गया था? ये निकलसन मारा गया था। 1857 की क्रांति दिल्ली के विद्रोह दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? ये किया था हडसन ने। ये बहादुर शाह जफर ने शाह आलम बहादुर का खिताब कब लिया? ये लिया था बख्त खां के दिया गया था बख्त खां। 1857 में लखनऊ तो कौन थे? लखनऊ तो बेगम हजरत महल थे। 1857 में लखनऊ में विद्रोह प्रारंभ हुआ था 4 जून 1857 को। 4 जून 1857 को हुआ था। 1857 का कानपुर में विद्रोह प्रारंभ हुआ था। ये हुआ था 5 जून 1857 में। 1857 में कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था नाना साहिब ने। और नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? दहदू पंत। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुराम। कानपुर के विद्रोह का दमन किसने किया था? कानपुर के विद्रोह का दमन किया था कैंपबेल ने। 1857 की क्रांति में झांसी का किसने किया था नेतृत्व? लक्ष्मीबाई ने किया था। और लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? मणिकर्णिका था। क्या नाम था? रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति का क्या नाम था? इसका नाम था गंगाराव था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र कौन थे? उनके पुत्र कौन थे? दामोदर राव। और ये जो दामोदर राव थे इनके गोद लिए हुए पुत्र थे। रानी लक्ष्मीबाई को झांसी के विद्रोह में दमन किसने किया था? ये किया था हुरोज ने। रानी लक्ष्मीबाई के जन्म कहाँ हुआ था? जन्म का नाम मणिकर्णिका था और इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। 1857 में असम के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? असम के दीवान मनीराम दत्त ने किया था। और जगदीशपुर के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह ने किया था। और रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? ग्वालियर में है। ये कहाँ है? ग्वालियर में है। पटना से कौन थे? पीर अली थे। दानापुर से हरिकिशन सिंह थे। जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह थे। अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन किसे कहा जाता है? मौलवी अहमदुल्ला शाह को कहा जाता है। जो 1857 की क्रांति से संबंध सही कथन है। मथुरा से देवी सिंह थे। गोरखपुर से गजाधर सिंह थे। फैजाबाद अहमदुल्ला थे। 1857 की क्रांति का विद्रोह पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा था। किस? ये मौलवी अहमदुल्ला शाह को। किसे? मौलवी अहमदुल्ला शाह को। 1857 की क्रांति की असफलता का मुख्य कारण क्या था? ये सीमित सहभागिता और प्रभावी नेतृत्व का अभाव, संसाधन की कमी। ना तो हमारे पास इतना संसाधन थे कि हम इससे निपट सकें, ना आपस में इतनी सहभागिता थी एक साथ, इसलिए 1857 की क्रांति में हमें असफलता प्राप्त हुई। 1857 की क्रांति में भारत के किस वर्ग के लोगों ने भाग नहीं लिया था? ये नहीं लिया था जमींदार ने, शिक्षक वर्ग ने और बड़े व्यापारी। 1857 की क्रांति ये अधिनियम लागू हुआ था। ये लागू हुआ है भारत सरकार अधिनियम 1858। किस अधिनियम को भारत की जनता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ये कहा जाता है भारत का अधिनियम 1858। विक्टोरिया की घोषणा पत्र को सर्वप्रथम किसने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा है? ये लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा है। किस अधिनियम के तहत भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अंत कर दिया गया था? तो ये कह दिया भारत शासन अधिनियम 1858। 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके रानी विक्टोरिया के अंडर काम करने लगे। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की? ये की है 1 नवंबर 1898। भारतीय सचिव पद किस पद के लिए गठित हुआ था? ये हुआ था भारतीय शासन अधिनियम 1858 में
किसकी सहायता से 1858 में भारतीय परिषद का गठन किया गया था? ये भारतीय सचिव की सहायता से किया गया था। और ये गवर्नर जनरल, अभी यहाँ पे गवर्नर जनरल बदलकर वाइसराय कर दिया गया था। कौन सा अधिनियम था? ये था हमारे पास भारत सरकार अधिनियम 1858। अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड कैनिंग थे। और प्रथम वाइसरॉय कौन थे? प्रथम वाइसरॉय कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग। अंतिम लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग। ओके। मुगल वंश का अंत हो गया था। तो ये 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ था? हमारे पास जो मुगल थे, मुगल वंश का अंत हो गया था। लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी उसको कब समाप्त कर दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1858। डलहौजी की नीति 1858 में। भारत सरकार अधिनियम 1858 में महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है? ये थे उपयुक्त सभी। भारत सरकार में कंपनी का शासन समाप्त कर शासन ब्रिटिश क्राउन को सौंपा गया और भारतीय सचिव के पद को गठन हुआ। उसकी सहायता से एक परिषद भी बनाई गई। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइसराय रख दिया गया। 1857 की क्रांति के क्या परिणाम रहे? ये रहे कि मुगल वंश का अंत हुआ, कंपनी का अंत हुआ और सेना का पुनर्गठन हुआ। अब 1857 की क्रांति के बाद हमारा जो कंट्रोल है वो सीधा क्राउन विक्टोरिया ही करने लगी। 1857 की क्रांति के बाद भारतीय और अंग्रेजी सेना में 2:1 यानी 2 भारतीय और 1 अंग्रेजी सैनिक रखा जाने लगा। और 1857 की क्रांति में भाग लेने वाली सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या किस क्षेत्र से थी? ये थी हमारे पास अवध की। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों की भर्ती में सबसे ज़्यादा किस प्रांतों से की थी? गोरखपुर, गोरखा, सिख और पंजाबी। गोरखा, सिख और उत्तर प्रांत है। 1857 की क्रांति की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 की क्रांति अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में शस्त्र विरोध किया था। अच्छा, ये पंजाब से विरोध किसने? नामधारी सिखों ने। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने स्वयं देखा था? मिर्जा गालिब ने देखा था। उर्दू शायर मिर्जा गालिब जो है कहाँ के मूल निवासी थे? ये थे आगरा के। 1857 में जो आपातकालीन घोषणा हुई थी एक दिन, वो कब हुई थी? ये हुई थी लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। कब हुई थी? लॉर्ड कैनिंग के टाइम। 1857 की क्रांति के संदर्भ में किसने कहा था ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकेंगे लेकिन भारतीय जनता की क्रांति थी? ये किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। 1857 की विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा गया था बहादुर शाह जफर को। यहाँ पे बहादुर शाह जफर को क्या कर दिया गया? यहाँ पे है ना, जब ये अंग्रेजों ने पूरी तरह से मतलब भारत को जकड़ लिया था और अब यहाँ पे सिर्फ बहादुर शाह जफर को पेंशन देते थे और उनकी बागडोर जो है राज्य की वो सारी अंग्रेज ही संभालते थे यहाँ की। बहादुर शाह जफर जो थे नाम मात्र ही राजा थे। वह कौन सा सेनापति है जिसने 1857 की विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? कैंपबेल था। कौन थे? कैंपबेल थे। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह में के बाद भारतीय फौज में नवगठन से संबंधित है? ये है पील आयोग। कौन सा आयोग है? पील आयोग। 1857 की क्रांति में मानसिंह के द्वारा धोखा दिए जाने पर अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर मार दिया गया। किसे मार दिया गया? तात्या टोपी को। तो ये है कुछ 1857 की क्रांति से रिलेटेड टॉपिक। अगर ये क्वेश्चन कर लिए तो आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और ये अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक करना।